This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। तो क्या ये फूलन देवी के साथ जो अदावत थी वो सिर्फ वर्चस्व की थी, कोई जाति आधारित नहीं थी? नो, 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 अभी तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया। और फिर जो 1981 में मई अस्ता का जो बहमई कांड हुआ था, जिसमें जी। जो दुनिया भर में प्रचारित है, चर्चित है, जिसमें 22 ठाकुरों को गोलियों से भून करके मौत के घाट उतारा गया था। क्योंकि कुसुमा नायन लालाराम के साथ में काम कर रही थी उस समय, तो फिर उसने मल्लाह बिरादरी के लोगों को लेकर के उसके मन में काफ़ी नाराज़गी हुई। और उस नाराज़गी के चलते औरैया जिले के मई अस्ता गाँव में एक खूनी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें जी। 12 लोगों को तो उसी तरीके से मौत के घाट उतारा गया जैसे बहमई कांड हुआ था। फिर गाँव में जी। आग लगाई गई, तो एक महिला और एक बच्ची आग में जल कर के खत्म हुए। तो इस तरीके से करीब 14 लोगों को कुसुमा नायन ने अपने हाथों से बिल्कुल सेम उसी अंदाज में मौत के घाट उतारा, जैसे फूलन देवी ने बहमई कांड में को ठाकुर। अंजाम दिया था। अच्छा, ये हाँ, जो तो जी, 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 उसमें जी। उसमें ठाकुर मारे गए थे बहमई कांड में। और मई अस्ता गाँव जो है वो मल्लाहों से जुड़ा हुआ गाँव है, मल्लाह जाति के लोग हैं, वहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि फूलन देवी ने जो किया, कहा जाता चूंकि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, इस बात को बता पाएंगे हमारे दर्शकों को कि 1981 में बहमई कांड और उसके बाद तकरीबन 13 से 14 जो मल्लाहों की हत्या की गई कुसुमा नायन ने की। क्या फूलन देवी और उसके बाद कुसुमा नायन कभी आमने सामने आई? कभी चंबल में इस बात की गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी गई कि दोनों गैंग आपस में भिड़े? ऐसा कुछ हुआ आगे चलकर? नहीं, कई बार गैंगवार की वारदातें की सूचना आई है मुखबिरों के जरिए, पुलिस के जरिए, कि इस गैंग के साथ में घटना घटित हो गई है, उस गैंग के साथ में घटना घटित हो गई है। हालांकि कुसुमा नायन ने इसने फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया था मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी के समक्ष। और उसके बाद में जो चंबल का इलाका था वो पूरी तरीके से अलग हो गया। कुसुमा नायन का वो फूलन देवी का जो नाम था वो जेल के और पुलिस के रिकॉर्ड में चल निकला, और जो दूसरे डकैत थे वो प्रभावी भूमिका में आ गए। लेकिन इसी बीच में लाला राम से अलग होकर के कुसुमा जी। नायन राम आश्रय ठक्कड़ के साथ में आ गई। और उससे मिल करके मतलब अपना एक बड़ा गैंग बना लिया। और इसी बीच में तमाम गुजर डकैतों की भी एंट्री हो गई, जिसमें निर्भय गुजर आ गए, सलीम गुजर आ गए, अरविंद गुजर आ गए, रामदीप गुजर आ गए। तो ये लोग यहाँ पर चंबल इलाके में, पचेदा इलाके में प्रभावी भूमिका में रहे और वारदातों को अंजाम देते रहे। उस वक़्त डकैती एक केंद्र हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे करके डकैती का ट्रेंड बदला, फिर वो अपहरण उद्योग हो गया। अपहरण से उनको अच्छी खासी रकम मिलना शुरू हो गई। अच्छा जिससे अच्छी जी, 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 बताएं। बड़ी 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 रकम डकैतों को मिलना शुरू हो गई, जो जिनके परिवार के लोगों का अपहरण किया जाता था। फिर उनसे बीच-बीच में बार्गेनिंग की जाती थी तमाम सूत्रों के ज़रिए, और उनसे अच्छी खासी रकम डकैतों के पास पहुँचने लगी। डकैतों के लिए के साथ में बिचौलिए के रूप में जो लोग काम करते थे, उनके खाते में भी बड़ी रकम जाने जाने लगी। तो इस तरीके से ये धंधा जो है एक एक लंबे तो अरसे तक उद्योग बन गया, फलता एक व्यापार हाँ, उद्योग पद पे हाँ, स्थापित हो गया। हाँ, फलता-फूलता रहा कि चंबल का जो इलाका है इटावा के क्षेत्र का, इटावा के जो क इटावा, वैसे तो इटावा जनपद पूरा 10 प्रभावित जिलों में शुमार है उत्तर प्रदेश का, लेकिन जी। यहाँ के जो कई कई थाने ऐसे हैं जिनकी संख्या करीब 1 दर्जन के आसपास है, वो 10 प्रभावित थानों में आता है। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.